झुमकी और उसकी माँ एक छोटे से गांव में रहती थी। झुमकी बहुत सुंदर थी। उसकी माँ दिन रात घरों में काम करके अपना गुजर बसर करती थी। झुमकी को अकेले पाल पोस कर ही उसने बड़ा किया था। झुमकी के पिता बचपन में ही गुजर गए थे। झुमकी की माँ को उसकी शादी की चिंता दिन रात खाए जा रही थी। सुबह ही माँ ने आवाज लगाई, ओ झुमकी उठ जा, नहा धो ले, मेहमानों के आने का वक्त होने वाला है। झुमकी नहाने चली गई और नहा धोकर तैयार हो गई। थोड़ी देर बाद 2-3 बुजुर्ग, उनके साथ एक महिला और 24-25 साल का एक लड़का उनके घर आया। सबको बिठाकर झुमकी की माँ ने झुमकी को चाय बनाने के लिए कहा। झुमकी चाय बनाकर लेकर आई। झुमकी की माँ ने झुमकी को बैठने को कहा और बोली, ये हमारी लड़की है, बड़ी गरीबी में मैंने इसे पाला है, बहुत सीधी सादी है, घर का काम जानती है, सबकी सेवा करेगी। सबकी नजरें ऊपर से नीचे तक झुमकी को आंखों से नाप रही थी। झुमकी की सुंदरता में कोई कमी नहीं निकाल सकता था। लड़के की माँ बोली, नाचना गाना आता है, खाना बनाना आता है। झुमकी ने धीरे से सिर हिला दिया। लड़के के माँ बाप ने बोला, हमें झुमकी पसंद है। ये हमारा लड़का सूरज है और शहर में एक फैक्ट्री में काम करता है। हम झुमकी का खूब अच्छे से ध्यान रखेंगे। झुमकी की माँ ने अपनी गरीबी का हवाला देते हुए कहा कि मैं शादी में कुछ भी नहीं दे पाऊंगी। लड़के वाले उनकी गरीबी हालत देखकर बोले, हम कुछ लोग ही आएंगे और शादी करके चले जाएंगे। कुछ दिन बाद झुमकी शादी करके ससुराल चली गई। 3-4 महीने बाद सूरज ये कहकर शहर चला गया कि नौकरी के लिए जा रहा है। कुछ दिनों में झुमकी को भी वहाँ बुला लेगा। झुमकी को दुख हुआ, पर वो जानती थी कि मजबूरी है। घर के काम में लगी रहती। कभी अपनी माँ के बारे में सोच सोच कर रो लेती कि उसकी माँ को सारे काम अकेले ही करने पड़ते होंगे। सूरज ने शहर जाकर झुमकी को एक पत्र भी नहीं लिखा था। झुमकी को लग रहा था कि सास ससुर की सेवा करने के लिए ही उसे लाया गया हो। सूरज के बारे में कभी सास से पूछती तो उसका एक ही जवाब होता, आ जाएगा, दूर जो गया है, पत्र लिखने का वक्त ही कहाँ है, परदेस है, काम से आके थक के सो जाता होगा। आज सासू माँ ने बताया कोई मेहमान आने वाला है। रोज की तरह झुमकी सुबह ही उठ गई थी। चूल्हा जला चोखा बनाने के लिए रख दिया, दाल बनने रख दी और चूरमा बनाने की तैयारी कर रही थी। देखा तो एक बुजुर्ग आए। माँ ने बताया कि ये सूरज के मामा जी हैं। मामा जी ने खाना खाकर झुमकी के बने खाने की बहुत तारीफ की। शाम को सासू माँ झुमकी के पास आई और बोली, देख झुमकी बेटी, तूने हमारी बड़ी सेवा की है। तेरे ससुर जी ने मेरे भाई को बुलवाया है, वो तुझे सूरज के पास ले जाएंगे। रास्ते में तेरा गांव पड़ेगा, अपनी माँ से भी मिल लेना। झुमकी की आंखें आंसुओं से भर गई थी। अगले दिन सुबह का काम करके झुमकी मामा जी के साथ चली गई। रास्ते में माँ के घर पहुँची तो उनसे मिली। मिलने की खुशी से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। झुमकी मामा जी को खाना खिलाते हुए सब बातें सुना रही थी। खाना खाने के बाद मामा जी और झुमकी शहर के लिए रवाना हो गए। माँ ने रात का खाना भी साथ दे दिया था और बेटी को बहुत सी दुआएं देकर विदा किया। झुमकी ट्रेन में पहली बार बैठी थी। खिड़की से बाहर सब यादें घूम रही थी। कभी कुछ सोचकर मुस्कुरा देती तो कभी रो देती। कभी सूरज के बारे में सोचती कि मिलूंगी तो उनसे गुस्सा हो जाऊंगी, बोलूंगी नहीं, भूल गए जाके मुझे। ब्याह के बाद उन्होंने मेरी खबर ही ना ली, पर कभी मन को समझाती, शहर गए हैं, काम होगा, तभी तो नहीं आए। मामा जी की आवाज ने चौंका दिया, बेटी स्टेशन आ गया है। रिक्शे से घर भी पहुंच गए। ताला लगा था
मामा जी ने पड़ोस से चाबी ले ली, शायद फैक्ट्री गए होंगे। मामा जी आते रहते थे, पता था चाबी पड़ोस में ही होगी। शरीर टूट रहा था, सामान फैला पड़ा था। झुमकी सारा सामान सही करने में लग गई। खाने का सामान था, खाना बना के मामा जी को खिला दिया। रात को सूरज नहीं आया। पड़ोस से पता चला कि कभी कभी सूरज दोस्त के यहाँ भी रुक जाता है। अगली रात सूरज घर आया। आते ही झुमकी को देख के उसका रंग उड़ गया। झुमकी नजरें झुकाए शर्मा रही थी। सूरज ने मामा से पहला सवाल किया, मामा जी इसे यहाँ क्यों लाए? मेरी जबरदस्ती एक गांव वाली लड़की से शादी करके माँ बाबा ने अच्छा नहीं किया। यह सुनकर झुमकी के पैर कांपने लगे। मामा गुस्से से बोले, शादी करके लाया है तू, तेरा कुछ फर्ज है घर के प्रति या नहीं? अब ये यहीं रहेगी। मामा ने झुमकी के सिर पर हाथ रखा और कहा, आता रहूंगा। अपना थैला उठाया और वहाँ से चल पड़े। झुमकी ने आंसू भरे आंखों से सूरज को खाना दे दिया। घर आकर पहली बार खाना बना बनाया मिला था। भूख भी लगी थी, मना कैसे करता। तो सूरज ने खाना खा लिया। झुमकी को बोला, तुझे जल्दी घर भेज दूंगा कहकर नीचे चादर बिछाकर सो गया। सुबह जल्दी निकल गया बिना बताए। झुमकी ने रो रो कर आंखें सुजा ली। उस दिन थैले से सामान निकालते वक्त कपड़ों के बीच में 2 नए थैले और 7 शीशे धागे घुंघरू देखे थे। सोचा सासू माँ ने नए कपड़े जो दिए थे उनके बीच गलती से ये आ गए होंगे, पर नहीं। सासू माँ जानती थी कि सूरज झुमकी को पसंद नहीं करता। अकेली पड़ी झुमकी का समय काटने में ये सामान उसकी मदद करेगा। झुमकी रोज खाली रहती तो सुई धागा लेकर बैठ जाती। झुमकी ने थैलों पर अच्छे से कढ़ाई की और शीशे से उन्हें सजा दिया। उसने ये निश्चित कर लिया था कि अब वापस तो नहीं जाऊंगी। बाहर तार पर कपड़े सुखाने गई तो आवाज आई, नहीं आई हो? सूरज की क्या लगती हो? मैं तुम्हारी पड़ोसन शगुन हूँ, तुम मुझे दीदी कह सकती हो। कोई तो मिला बोलने के लिए। झुमकी मुस्कुराई, जी दीदी, सूरज पति है हमारे। ऐसे ही थोड़ी थोड़ी बातें करते करते दोनों की खूब बनने लगी। सूरज कभी घर आता कभी नहीं आता। जब भी आता तब झुमकी बात करने की कोशिश भी करती तो नशे में उस पर हाथ उठा देता था। झुमकी रोती रहती, कर भी क्या सकती थी। एक दिन शगुन ने पूछ ही लिया, क्या सूरज तुम्हें पसंद नहीं करता? कोई बात है? झुमकी के मन में जितनी बातें भरी थी सब शगुन की गोदी में सिर रखकर रो रो के सुना दी। शगुन ने उसे समझाया, सब ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। शगुन की नजर उन सुंदर थैलों पर पड़ी जिसे झुमकी ने बनाया था। अरे इतने सुंदर थैले तुमने बनाए हैं? हाँ दीदी, गांव में सिले थे, अब पूरे किए हैं। यहाँ ऐसे सुंदर सामान की बहुत मांग है, तुम ऐसे थैले और बनाओ, तुमको खूब रुपए मिल जाएंगे और तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। शगुन ने कहा, ये दोनों थैले मैं ले जाती हूँ, अपनी सहेलियों को दिखाऊंगी, शायद बनाने का ऑर्डर दे दे। ठीक है दीदी, जैसा आप ठीक समझो। कुछ ही दिनों में झुमकी को छोटे थैले, फोन रखने के पर्स और बहुत तरीके के ऑर्डर मिले। शगुन ने सामान ला दिया। अरे दीदी, मैं आपके रुपए कैसे दूंगी? झुमकी, ये सामान बहुत ज्यादा रुपयों का बिकेगा। ये शहर है, तुम्हारा गांव नहीं। ये छोटा सा हाथ का पर्स 200 रुपए का बिकेगा। काम बहुत सुंदर है, ये सामान तो बहुत कम रुपयों का आया है। शगुन ने झुमकी को अपनी सिलाई मशीन दे दी। झुमकी खाली समय में वह सामान बनाने में लगी रहती। आस पड़ोस से ऑर्डर आने लगे। कोई चुनरी पर शीशे बनाने को कहता, कोई सूट पर कढ़ाई करने को कहता। तो इस तरह झुमकी के पास उस सामान के बदले रुपए इकट्ठे हो रहे थे। एक दिन शगुन ने कहा, झुमकी,
एक बात मानोगी? हाँ दीदी, कभी मना किया है क्या आपको? बोलो। झुमकी, ये काम तो तुम्हारा मन लगाने के लिए काफी है, पर इससे जिंदगी तो नहीं चल पाएगी। सूरज का मन जीतने के लिए तुम्हें अपने आप को बदलना होगा। झुमकी ने कहा, क्या करना होगा दीदी? शगुन बोली, तुम शहर के हिसाब से रहना सीखो, क्या पता सूरज का मन बदल जाए। यह मेरी साड़ी है जो मैं नहीं पहनती, सूट बनाकर इसे अपने लिए तैयार कर लो और घाघरा चोली रख दो। सूट पहनो, पति को खुश करने का रास्ता शायद यही हो। झुमकी मान गई। झुमकी ने अपने लिए कुर्ता सलवार शीशे और धागे से कढ़ाई करके तैयार कर लिए। पहन के खड़ी हुई, तभी शगुन दीदी ने कहा, अरे वाह झुमकी, तुम तो पहचान में नहीं आ रही, बहुत सुंदर लग रही हो। आज तो सूरज देखता ही रह जाएगा, शहरी लग रही हो। शाम को सूरज घर आया तो झुमकी को देखता ही रह गया, पर उसका अहम उसे बोलने को तैयार ना था। झुमकी भी अपने काम में खाना खिलाने में लगी रही। अगले दिन सूरज चला गया। झुमकी शगुन दीदी के पास गई। दीदी, इनकी फैक्ट्री आपके पति के फैक्ट्री के पास ही है क्या? आज मैं इनके लिए खाना भेज दूं? शगुन मान गई। हाँ, तुम खाना तैयार कर लो, यह उन्हें दे देंगे। शगुन और उसका पति चाहते थे कि सूरज झुमकी को अपना ले। शगुन के पति ने लंच बॉक्स सूरज को पकड़ा दिया। सूरज बोला, ये किसने दिया है? शगुन के पति ने बताया, तेरे घर से आया है, कहकर वह निकल गया। इतने में सूरज के दोस्तों ने देखकर कहा, अरे वाह, घर से खाना आया है। लंच बॉक्स में दाल बाटी चूरमा देखकर सब खुश हो गए। मन ही मन सूरज भी खुश था। उसके लिए खाना जो पहली बार आया था, सबने खाया और खाने की खूब तारीफ की। शाम को सूरज घर आ गया। झुमकी के लिए इतना ही बहुत था कि सूरज रोज घर आ रहा था। झुमकी के पास धीरे धीरे रुपए भी इकट्ठे हो रहे थे और उसका दिन भर काम में मन लगा रहता था। शगुन दीदी का बड़ा सहारा था उसे। पहले सूरज बात बात पर हाथ उठा देता था, अब बहुत दिन से उसने झुमकी पर हाथ नहीं उठाया था। एक दिन सूरज के दोस्तों ने जिद पकड़ ली, आज तो हम तेरे घर जाकर ही गरम खाना खाएंगे। सूरज ने बहुत बहाना बनाया, पर दोस्त मानने को तैयार ही ना थे। शाम को सूरज जल्दी घर आ गया और पहली बार झुमकी से बोला, मेरे कुछ दोस्त आएंगे, खाना तैयार कर लेना। ये सुनकर झुमकी मन ही मन खुशी से झूम उठी। आज पहली बार सूरज ने उससे बात जो की थी। झुमकी ने कहा, क्या बनाना है? जो तुम्हें ठीक लगे बना लेना। झुमकी ने दाल बाटी चूरमा, गट्टे के सब्जी और ना जाने क्या क्या बहुत कुछ बना दिया। शाम को दोनों दोस्त आए और झुमकी को देखते ही बोले, सूरज, तूने बताया नहीं कि तूने शादी कर ली। सूरज कुछ नहीं बोला। क्या नाम है भाभी का? तो सूरज ने झनक नाम बता दिया। झुमकी नाम उसे पसंद नहीं था। शहर जैसी लड़की, शहर जैसा नाम चाहिए था। सबने खाना खाया और झुमकी के बनाए हुए खाने की खूब तारीफ की और झुमकी की सुंदरता की भी दोस्त तारीफ कर रहे थे। सूरज, तू बहुत भाग्यशाली है जो सुंदर और दूसरों को मान सम्मान देने वाली पत्नी मिली है। सूरज ने आज झुमकी को ध्यान से देखा था। वे बहुत सुंदर लग रही थी। जिस दिन वे उसे देखने के लिए गया था, उस दिन गुस्से के मारे नजर नीचे करके बैठा रहा था। दोस्तों को छोड़ने चला गया। झुमकी ने जल्दी जल्दी सफाई की और सूरज के आने से पहले शगुन दीदी को सब बताने चली गई। भागी भागी दीदी को पकड़कर गोल गोल घुमा दिया। अरे अरे, इतनी खुश क्या है? क्या बात है? कोई बड़ा ऑर्डर आ गया है क्या? दीदी, लगता है मेरे भी सपने सच हो जाएंगे। झुमकी
सब बातें एक सांस में सुना गई थी और नया नाम भी। शगुन ने उसे खुशी से गले लगा लिया। चलो, सूरज कुछ तो बोला। सूरज के व्यवहार में बदलाव दिखाई देने लगा था। एक दिन सूरज घर नहीं आया, दूसरे दिन भी नहीं आया। शगुन के पति से फैक्ट्री में पूछवाया तो पता चला काफी लोगों को काम से निकाला गया है, उसमें सूरज भी था। सूरज के दोस्त ने सूरज के फोन से शगुन के पति को फोन किया और कहा, इसे ले जाओ, हम इसका खर्च नहीं उठा सकते। नौकरी छूटने के गम में शराब पीकर वह दोस्त के घर पर था। सूरज को शगुन का पति नशे में घर ले आया। सुबह जब नशा उतरा तो वह बोला, मुझे यहाँ कौन लाया? झुमकी ने उसे सब बताया। शगुन और उसका पति भी आ गए। उसे समझाया, नशे को छोड़, नौकरी देख, परिवार पर ध्यान दे। दोस्तों ने भी परेशानी में तेरा साथ छोड़ दिया। झुमकी कुछ जोड़े हुए रुपए और गहने लेकर आई और वे सब सूरज के हाथ में रख दिए। सूरज ने मना किया पर झुमकी मानी नहीं। उसने कहा, गहने घर की परेशानी में काम आने के लिए ही तो होते हैं। शगुन ने सूरज को बताया कि झुमकी कैसे सिलाई करके पैसे जोड़ती रही है। शगुन बोली, आप कोई खुद का छोटा सा काम शुरू करिए, वही बड़ा हो जाएगा। शगुन ने झुमकी के काम को आगे बढ़ाने की सलाह दी। सूरज ने देखा कि झुमकी ने क्या बनाया है। शगुन ने भी झुमकी के साथ काम करने का इरादा कर लिया। काम शुरू हो गया। दुकान से सूरज ऑर्डर लाने लगा। अच्छी बरकत होने लगी। झुमकी ने सूरज को माँ बाबा को लाने को कहा। दोनों साथ गए। झुमकी की माँ के पास एक दिन रुककर झुमकी ने अपनी माँ से खूब बातें की और सासू माँ और बाबा को मनाकर शहर ले आए। सूरज ने झुमकी का हाथ पकड़कर कहा, भगवान का लाख लाख धन्यवाद जो तुम मेरी जिंदगी में आई। झुमकी हंसते हुए बोली, जनक नहीं कहोगे। सूरज ने उसे गले से लगा लिया और कहा, नहीं, तुम झुमकी ही रहोगी। और फिर वे साथ में खुशी खुशी रहने लगे। यह हर नारी के लिए एक सीख है कि हमें हर परिस्थिति में घबराना नहीं चाहिए। जब अच्छा समय नहीं रहा तो बुरा समय भी नहीं रहेगा। समय अपने अनुसार रास्ते बना देता है, बस जरूरत है तो हमारे दृढ़ निश्चय की। झुमकी हर स्त्री के लिए प्रेरणा है। धन्यवाद।